हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस समय आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, जिसको हम हिंदी में अपरिभाषित रूप भी कहते हैं। तो इसमें पिछले लेक्चर्स में आप जाके सब देख लीजिएगा कि कौन कौन से फॉर्म इनडिटर्मिनेट होते हैं, है ना। और इनका जो है इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन जो हम यूज करेंगे वो आपको हम बता चुके हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं उनको बता चुके हैं, है ना। एक रूल हमने बताया है इसमें, डीएल हॉस्पिटल रूल, उसका प्रूफ बता दिया, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ये जो है कैसे लिमिट्स निकालते हैं जब वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 0/0 ये क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मैं बताया था इसको आप 1 नहीं कह सकते, ये 1 के इक्वल में नहीं है ना। ये एक अपरिभाषित रूप है जिसकी परिभाषा मैथमेटिक्स में नहीं हुई। तो ऐसे अगर माने कोई लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे 0/0 बन जाता है, तो या तो हम उसको एक्सपेंशन से, फैक्टर से सॉल्व करते हैं, या फिर जो है डीएल हॉस्पिटल रूल जो हमने बताया था उसको लगाते हैं। तो अभी वहाँ पर एक बार हल्का सा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल, उसके बाद शुरू करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। इसमें कभी कभी हम कैसा क्या करते हैं, भी समझ लीजिए, एल पी आई टल ऐसे ले लेते हैं, या एल ओ ले लेते हैं, एल ओ लो पीटल रूल, ऐसे इसको पढ़ देते हैं। लोपिटल रूल, है ना, सभी पढ़ देते हैं, ठीक है। खैर वो तो पढ़ना कुछ भी पढ़ लीजिए, एल हॉस्पिटल रूल पढ़िए, लोपिटल रूल पढ़ लीजिए, डीएल हॉस्पिटल रूल पढ़ लीजिए, कुछ भी कहिए, है ना। रूल देखिए आप, रूल क्या है कि हम लेते हैं लिमिट fx अपॉन फाई एक्स और x टेंस टू a। मान लीजिए ये लिमिट आपकी 0/0 बन रही है, यानी इसको हमने सॉल्व किया, ये लिमिट 0/0 बन रही है, तो फिर 0/0 तो कोई आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम या तो एल्जेब्राइक ढंग से फैक्टर करें, एक्सपेंशन करें, या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। तो उन्होंने बताया था कि इस रूल में, इसमें क्या है कि दोनों का अलग अलग, न्यूमिनेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये हो जाएगा f-x और ये phi-x, है ना, ये x के फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में f-x और phi-x, और फिर से लिमिट अब आप अप्लाई कर दीजिए, x टेंस टू a, ठीक है। तो जब इसको अप्लाई करेंगे, मान लीजिए, कल्पना करिए कि फिर से 0/0 बन गया आपका, आपने लगाया फिर से 0/0 बन गया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको दोबारा अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मान लीजिए फिर बन जाता है, आप ट्रिपल 3 बार करिए, यानी कब तक करते रहेंगे? जब तक कि 0/0 बनना बंद ना हो जाए, है ना, ऐसा क्वेश्चन। तो इस तरह से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी, ये भी रूल बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लिमिट के सारे क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से ही अप्लाई लगाएं या अप्लाई करें। कभी कभी एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा रहता, सुटेबल रहता है, कहीं कहीं ये अच्छा रहता है, कहीं कहीं दोनों हो जाते हैं। तो ये जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, है ना। तभी हम कोशिश करेंगे, बता देंगे इस क्वेश्चन में ये लगाना अच्छा है, ये लगाना अच्छा है, लेकिन तब भी वो डिसीजन आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आप पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हमने इसका प्रूफ भी बता दिया है, जब हमने कराया है ना, इसका प्रूफ भी आपके है उसमें। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने अभी समझाने के लिए। लेकिन हमने साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा अप्रोचिंग टू 0। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट लिमिट है। आप जानते हैं इसकी लिमिट 1 आती है ना। लेकिन अभी अगर आप इसको फॉर्म में चेक करें, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये डायरेक्ट 0 है, तो 0/0 बन गया। अब इसके 2 रास्ते हमारे पास निकलते हैं, या तो हम साइन थीटा को एक्सपेंड कर दें, फिर सॉल्व कर दें, आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों बता देते हैं आपको। इज इक्वल टू साइन थीटा का एक्सपेंशन होगा थीटा माइनस थीटा क्यू अपान फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपान थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा? आप थीटा कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल थीटा पावर 4/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन अपान थीटा, एंड थीटा कैंसिल, थीटा अप्रोचिंग 0। अब यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, 1 - 0 + 0 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ये कितना सिंपल है ना। तो इसको हमने एक्सपेंशन से लगा दिया। अब इसका हम सेकेंड मेथड ले लेते हैं। सेकेंड मेथड ले लेते हैं, उसमें क्या होगा कि लिमिट
साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 में हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, ये लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसमें लिमिट, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग, चलिए हम लिख ही देते हैं ना इसको। चलिए देखिए डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा अलग कर दिया एंड डी डी थीटा ऑफ थीटा अलग कर दिया और थीटा टेंड्स टू 0 कर दिया। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos थीटा हो जाएगा एंड थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, थीटा टेंड्स टू 0 एंड cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है, ये 1 मैच कर गया। तो ये सेकंड मेथड से था, ये आपका फर्स्ट मेथड से था। अब देखिए ये हमने एक्सपेंशन से लगाया, ये हमने डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, दोनों सही है। लेकिन कहीं कहीं क्या होगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे जहाँ पे एक्सपेंशन ज़्यादा अच्छा बैठेगा आपके लिए, कहीं कहीं एल हॉस्पिटल रूल अच्छा बैठेगा, है ना। तो वो आपको बहुत अच्छे से बड़ी सावधानी से क्वेश्चन लगाना है। अगर जरा सा भी चूके इधर उधर के तो काफ़ी क्वेश्चन लंबा हो सकता है ना भी लगे, है ना। तो ये ध्यान रखना। ये हमने छोटा सा नमूना आपको दिखाया कि इस तरह से क्वेश्चन को हम लगाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, है ना। आल्सो आप एक सिमिलर प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर tan थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 दिस विल आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। इसको भी आप चाहें तो tan थीटा को एक्सपेंड करके लगा सकते हैं या फिर डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा, डीएल में tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा नीचे थीटा का 1 और सेक स्क्वायर 0 की वैल्यू 1, क्योंकि सेक 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो लिमिट्स को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप जो है अपना कॉपी कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिया जा रहा है, लिमिट 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स और x टेंड्स टू 0। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये सब आप लगाइए। ये सब क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एकेडमिक में पूछे जाते हैं। आप इंटर कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, है ना, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी टीजीटी कुछ भी, है ना, कहीं भी ये सब आ सकता है। तो बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज आपका मजबूत होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो पहले हम x की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो 1 प्लस 0 1 पावर n 1, तो 1 माइनस 1 0 और अपान 0, ये जो है आपका फॉर्म 0 अपान 0 हो गया। अब 0 अपान 0 हो गया तो ये तो लिमिट नहीं हुई। जब लिमिट नहीं हुई तो क्या करेंगे, फिर इसमें दो रास्ते निकालेंगे। या तो इसको हम एक्सपेंड कर दें, तो 1 प्लस एक्स पावर n बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे लगा सकते हैं। एक रास्ता है। एक रास्ता है कि हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे दोनों रास्ते बड़े अच्छे हैं, बहुत ही सुगम रास्ते हैं, फटाफट लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो फंस जाएंगे, थोड़ा मतलब फंसने मतलब ये होगा उलझ जाएंगे, थोड़ा सा लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है ना। और कुछ जगहों पर एक्सपेंशन परेशान करेगा। तो आप दिखाते हैं आपको एक बहुत ही, अभी तो हम 0 लेवल क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर धीरे लेवल बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने कर दिया। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल से। तो क्या करोगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपका -1 है और ये डिवाइडेड बाई x है और x टेंड्स टू 0। ये 1 और ये -1 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से लिमिट, ये x सभी जगह से कॉमन ले सकते हैं आप, तो हो जाएगा n प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स एंड सो ऑन अपान x और x टेंड्स टू 0। चेक कर लीजिए सभी जगह से x कॉमन हो रहा है, कॉमन लिया, ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा, लिमिट लगा दिए डायरेक्ट, है ना। देखिए मेन जड़ यहाँ थी, ये अगर ना हटता तो 0 अपान 0 बनने के चांस काफ़ी थे। तब ये हमने हटा लिया। अब यहाँ लिखेंगे n प्लस ये टर्म 0 x इंक्लूड कर रहा है तो 0 हो जाएगा। आगे आने वाले जितने भी टर्म है सभी में x इन्वॉल्व होगा, तो इसका मतलब हो गया सभी में 0 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा n। तो ये n आंसर आपको दे रहा है, यानी इसकी लिमिट n होगी, ठीक है। आप चाहें तो देखिए हम आपको इसको सेकंड मेथड से भी लगा के दिखा देते हैं। लिमिट 1 प्लस
एक्स होल पावर n माइनस 1 अपान एक्स टेंस टू 0, फॉर्म क्या है 0/0 है ना। यहाँ पे LH रूल लिख दिया हमने, शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल समझ लीजिएगा। तो अब बताइए क्या करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन है, इसको हम अपने मन में टी मानते हैं। आपने इंटर में पढ़ा होगा चेन रूल है ना, तो उसके हिसाब से इसको टी मानते हैं। तो टी पावर n का हो जाएगा n इंटू टी पावर n माइनस 1 इंटू इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस इस 1 का 0 और अपान ये हो जाएगा आपका 1। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में x है तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1। हमने आपको बार बार बताया कि यहाँ पर ये फार्मूला मत लगाइएगा, जैसे होता है ना, जैसे ये आपका क्वाशिएंट रूल भी बहुत लोग लगा देते हैं गलती से। ये फार्मूला आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे u आपने पढ़ा इसको, जैसे देखिए u अपान v, तो v का स्क्वायर v रुकेगा, तो u का u रुकेगा v का, ये फार्मूला आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, नॉट अलाउड। यहाँ पे न्यूमरेटर का अलग होगा, डिनोमिनेटर का अलग होगा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत लोग गलती से शुरू में ये सब करने लगते हैं तो उनका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, है ना। तो अब बताइए ये कितना आ जाएगा। देखिए अब यहीं से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, लगा दीजिए। देखिए नीचे सबसे बड़ा खतरा, नीचे डिनोमिनेटर में x रहता था वो हट गया, तो आप यहाँ पे लिमिट लगा दिए n इंटू 1 प्लस 0 होल पावर n माइनस 1, बाकी ये तो 1 इंटू 1 सब हट जाएगा, तो ये क्या आंसर आएगा n। ठीक है, तो ये हमने देखिए एक ही क्वेश्चन को एक्सपेंशन से लगा दिया, उसी क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से लगा दिया। तो दोनों आप अच्छे समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम क्वेश्चन और ले रहे हैं आपके लिए। देखते हैं, ये क्वेश्चन ले लिया इन्होंने, लिमिट 1 माइनस कास x अपान, फिर ये दे रहे हैं 3x स्क्वायर और x टेंस टू आपका ये दे रहे हैं 0, 3x स्क्वायर। अब ये हो गया, चेक कर लीजिए फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म चेक करिए आप, तो यहाँ पर 0 रखिए। जैसे ये 0 अप्रोचिंग है ना, तो आप खाली x की जगह पर 0 रख दीजिए बस। तो 0 यहाँ रख दिया, कास 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, नीचे ये 0 तो 0/0। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, कास x को एक्सपेंड करके भी लगाया जा सकता है, यानी एक्सपेंशन और एल हॉस्पिटल दोनों यहाँ पर सही है, सुटेबल है, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलिए एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, LH रूल लिख देते हैं, है ना, शॉर्टकट है ऐसे, LH रूल समझ लीजिएगा। तो लिमिट, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करिए। चलिए हम फिर लिख देते हैं आपके लिए, लो DDX ऑफ लिख दिया हमने 1 माइनस कास x, और DDX ऑफ ये 3 यहाँ भी लिख सकते हो या वहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3x स्क्वायर हो गया और x टेंस टू 0। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस तरह से DDX लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना, ये हमने आपको समझाने को बता दिया कि कहीं आप इसको क्वोशिएंट रूल लगा के u अपान v करके लगा, ऐसा ना करें, इसलिए एक बार हमने लिख दिया। अब ये बार बार हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ये हो जाएगा लिमिट, अब 1 का डिफरेंशिएशन 0, कास का माइनस साइन और माइनस माइनस से प्लस साइन हो जाएगा, x और नीचे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका 2x और 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, और ये x टेंस टू 0। अब देखा जाए तो ये 1/6 लिमिट साइन x अपान x और x टेंस टू 0। आपको बताया था एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है साइन थीटा अपान थीटा व्हेन थीटा टेंस टू 0 इज 1। आप चाहें तो इसको 1 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं मन है तो फिलहाल ये 0/0 ही बन रहा है, क्योंकि साइन 0 अपान 0। तो आप एक बार फिर से लगा दीजिए, अगेन LH रूल, तो हो जाएगा 1/6 लिमिट साइन का डिफरेंशिएशन कास x और नीचे x का 1 और x टेंस टू 0, हो जाएगा 1/6 इंटू कास 0 की वैल्यू 1
तो हो जाएगी 1/6। इसका आंसर आ जाएगा 1/6, है ना। वैसे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखें, है ना, ये नहीं कह रहे, लेकिन चलिए हम अभी आपको लिमिट समझा रहे हैं तो आगे भी बढ़ा दिया। तो आपने देखा कि एक से अधिक बार भी DL लगाना पड़ता है। जैसे कि हमने एक बार लगाया तो फिर से 0/0 भी बना है, बरकरार है, फिर लगा दिया, है ना। तो ये वहाँ पर आपको देखिए डिफाइंड वैल्यू पर पहुँचा देता है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। आपके सामने और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जैसे लिख दिया हमने लिमिट tan x माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स और x टेंस टू 0, ये इन्होंने दे रखा है। tan x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक मिनट, एक्स स्क्वायर इंटू tan x है, गलत हो गया था, tan x है। अच्छा देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो आप। यहाँ पर दे दिया है tan x माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर tan x। सबसे पहले फॉर्म चेक कर लीजिए, ये x यहाँ 0 कर दीजिए तो tan 0 की वैल्यू 0 माइनस 0 ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ भी x 0 है, tan 0 ये सब 0 ही है, तो ये 0/0 बन रहा है। अभी हल्का सा लेवल हमने हाई किया है। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो आप DL हॉस्पिटल लगाइए या फिर जो है एक्सपेंशन लगाइए। हम आपको एक राय देते हैं छोटी सी, वो राय समझ लीजिए आप कि अगर डिनोमिनेटर में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो वहाँ पर DL हॉस्पिटल ज़्यादातर ना लगाएं, है ना, वहाँ से बचें। यहाँ पर एक्सपेंशन को प्रेफर करें, क्योंकि DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो फर्स्ट रुकेगा सेकंड का प्लस सेकंड रुकेगा फर्स्ट का। मान लीजिए दोबारा 0/0 बन गया तो फिर दो फंक्शन बनेंगे, 2 के 4, 4 के 8, 16 ऐसे बनते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आपको क्या राय दे रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है एक्सपेंशन को प्रेफर करिए, है ना। तो एक्सपेंशन हमने आपको सब पिछले लेक्चर में बता दिया है, उसके हिसाब से आप इसको जो है कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो हमने आपको राय क्या दी कि यहाँ पे DL जो है, ये नहीं कह रहे हैं कि एप्लीकेबल नहीं है, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। जितनी ये पावर आपकी बढ़ा के दे देगा x³ x⁴, उतना ये भयंकर होता जाएगा, है ना। तो यह प्रोडक्ट से, अगर डिनोमिनेटर प्रोडक्ट है तो आप थोड़ा DL ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़बरदस्ती नहीं है, लगा भी सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे तो अच्छा होगा। अब आप जिस हमने आपको रोका, तो अब आप क्या करिएगा कि आप हमारी बात को मत मानिएगा और अभी अपने मन से इसको जो है DL हॉस्पिटल लगा के इसको जो है पूरा सॉल्व करिए। तो हो सकता है थोड़ा परेशानी आपको करे, है ना। छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में जो ज़्यादा घातें बढ़ जाती हैं या पावर बढ़ जाती हैं तो DL लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन यूज करें, ठीक है। और DL वहाँ लगाएं जहाँ पे सिंगल फंक्शन हो, वहाँ पे ज़्यादातर DL अच्छा बैठता है। चलो वो तो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। चलिए इसको लिखते हैं, लिमिट एक्सपेंड करते हैं। tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस 1/3 x³ प्लस 2/15 x⁵ एंड सो ऑन। ये होता है -x और अपान। अभी हो जाएगा x² इंटू x tan x का फिर 1/3 x³ 2/15 x⁵ एंड सो ऑन और x टेंस टू 0। अब ध्यान से देखें, ये x यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x³ कॉमन हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, x³ हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया 1/3 प्लस 2/15 x² एंड सो ऑन। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये x² तो है इंटू x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, इस ब्रैकेट से x निकल जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 1/3 x² प्लस 2/15 x⁴ एंड सो ऑन। और ध्यान से देखें तो ये x³ है और ये भी x³ ही है, x² इंटू x, तो ये मिलकर x³ काट देंगे। तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे तो 1/3 प्लस 0 एंड सो ऑन, यहाँ पर 1 प्लस 0 एंड 0 सो ऑन। तो आप ध्यान से देखें ये सब 0 हो जाएंगे, ये 1 बचेगा तो ये आ जाएगा 1/3। ये आंसर आपको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। DL हॉस्पिटल यहाँ पे ना लगाएं, प्रोडक्ट में कभी कभी परेशानी बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। अगर एक बार DL लगाने से फ़ायदा हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ठीक है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन लगाते समय जो आपको एडवाइस करते हैं हम उसको ज़रा ध्यान से देखें, है ना, तो सुने और उसको अमल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जो है नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है मुसीबत में पड़ जाएं। तो ठीक है, कॉपी कर लिया आपने, आगे बढ़ाते हैं इनको। अब एक क्वेश्चन फिर ले रहे हैं, ये है लिमिट x माइनस साइन एक्स अपान, ये दे रहे हैं tan क्यूब x और x टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर अब बहुत सही डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि हम एक्सपेंशन, हाँ सॉरी, सबसे पहले चेक करते हैं फॉर्म कौन सा है। ये 0 माइनस साइन 0 0 0 हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये 0/0 का केस बन रहा है। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो एक्सपेंशन करें या डीएल लगा दें। डीएल लगाते हैं तो tan क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स तो बैठा रहेगा ना, तो जब जैसे ही आप 0 रखेंगे तुरंत वो 0 को 0 कर देगा, है ना। ऊपर भी आप डायरेक्ट चेक सकते हैं, ये 1 होगा, ये कास होगा, 1 का 1 रहेगा, कास 0 का 1 होगा, 1 माइनस 1 0, यानी हर तरह से 0/0 फिर से बनेगा और ये आपका फिर से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर जब दो फलन आ जाएंगे ना, अरे tan स्क्वायर एक्स होगा और सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो दो फंक्शन में बन जाएगा, तो थोड़ा सा ये उलझा देगा। तो आप क्या करिएगा, एक्सपेंशन यूज करिए इसमें, है ना, डीएल यहाँ पर ना यूज करिए। तो कैसे करते हैं, ये बहुत ही सही आप जब निर्णय लेंगे तब हो पाएगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन होगा x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई tan x का डिफरेंशिएशन और एक्सपेंशन होगा x प्लस 1/3 और x क्यूब प्लस 2/15 x पावर 5 एंड सो ऑन होल क्यूब। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई इसका होल क्यूब हम करने नहीं जा रहे हैं। अरे भाई ये इनफाइनाइट टर्म का सम है ना, तो इसका होल क्यूब नहीं करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चालाकी रखिए, फायदा हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिमिट ये ओपन कर दीजिए, तो x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई, आप अंदर से x कॉमन ले लो बस, और कोई एक्सपेंशन नहीं करना आपको, यानी कि इसका होल क्यूब नहीं खोलना, ओपन मत करिएगा। तो ये आप x कॉमन लीजिए, तो जब x कॉमन होगा तो बाहर निकल के क्या आएगा, x क्यूब हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं 1 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/15 एक्स पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पर x टेंस टू 0, ये x यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से भी x क्यूब बाहर निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ही आसानी से ये आपका काम देखिए बन रहा है। हमने x क्यूब कॉमन लिया, ये फैक्टोरियल 3 यहीं रहने दीजिए, इसको मत लीजिए बाहर, तो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपान 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नीचे आपका बनेगा एक्स क्यूब 1 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/15 एक्स पावर 5 एंड सो ऑन 4 ये हो जाएगा, है ना। ये एक्स क्यूब यहाँ से कैंसिल, x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल बचेगा माइनस 0 एंड सो ऑन, यहाँ 1 प्लस 0 एंड सो ऑन का होल क्यूब आप कर सकते हैं, ये होल क्यूब चल रहा है, अरे सॉरी यहाँ भी होल क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद 3 फैक्टोरियल 1/6 हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6, ये आंसर 1/6 में आ जाएगा। देख रहे हैं, तो ये हमने क्या किया, साइन एक्स का एक्सपेंशन tan x कर दिया, tan x में x को बाहर ले लिया, बाहर क्यूब लगा था, क्यूब के साथ निकलेगा, ब्रैकेट खोला, x कैंसिल हो गया, x क्यूब फ्री हुआ, बाहर निकल गया, x को हमने काट दिया, है ना, जो बचा वहाँ पे लिमिट लगा दी, ये सारे सब 0 हो जाएंगे, ये बचेगा, यहाँ सब 0 हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1/6 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस पे डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं तो थोड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, लेकिन हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप इसको लगाइए, एल हॉस्पिटल से भी लगाइए। तो जब आप खुद लगाएंगे और मेहनत करेंगे तो देखेंगे खुद ही एक एक्सपीरियंस होगा कि हमको कहाँ पे एल हॉस्पिटल अच्छा बैठेगा, कहाँ पे एक्सपेंशन अच्छा बैठेगा, है ना। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ी मेहनत करिए।
ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और अपान ये आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये दे रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और एक्स टेंस टू 0। अब देखिए और भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हल्का हल्का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए ये आ गया, अब यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाते हैं तो 0 रखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस 0 फॉर्म क्या हो गया 0 इंटू साइन 0 सब 0 ही है तो ये 0 हो गया। फिर से एक 0/0 फॉर्म है। यहाँ पर इनडिटर्मिनेट में आपको कोई डिफाइन नहीं मिलेगा, सबसे पहले वो 0/0 या इनफाइनाइट में इनफाइनाइट कुछ भी यानी इनडिटर्मिनेट ही देगा वो, है ना। आप कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने आपको अभी एक राय दी थी कि डिनोमिनेटर में अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने से बचना चाहिए, है ना। लगाने को लगाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उलझ जाएंगे, हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम एक्सपेंशन यूज करना चाहते हैं। एक्सपेंशन कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा आपको हम साइन एक्स में देखिए स्क्वायर लग गया ना, तो ये थोड़ा सा आपको परेशान किया क्योंकि हमको साइन एक्स का एक्सपेंशन मालूम है, उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, यहाँ अलग कर लेते हैं पहले। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन करके स्क्वायर कर दो। इसमें बस 2 ही पद लिख लो, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब एक आइडिया दे रहे हैं कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो पहले सभी पदों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, सभी टर्म का, और उसमें फिर 2 इंटू 2ab वाले टर्म आने शुरू हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab वाला टर्म लगाएंगे, तो x इंटू 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, है ना, एंड सो ऑन लिख दो। आगे प्लस है माइनस है, आपको ज़्यादा लेना देना नहीं, हमको वो 2 टर्म अगर मिल जाएंगे तब भी हम अपना काम बना सकते हैं। वैसे तो आनंद है, इसमें तो इनफाइनाइट टर्म है, तो आप ध्यान से देखिए ये 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, कट जाएगा, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका कितने से कट जाएगा 3 से, तो 1/3 एक्स पावर ये 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन कर दो। आगे प्लस माइनस जो भी होगा अपने आप डॉट डॉट कर दें। जहाँ देखिए कोई अभी निर्णय नहीं ले रहे हैं, प्लस माइनस जो भी है तो आप डॉट डॉट कर दें, आगे जो भी होगा टर्म आ जाएगा, है ना। तो देखिए हमने आपके सामने साइन स्क्वायर एक्स का एक एक्सपेंशन इस तरह से बना दिया, है ना। लमसम आपके सामने एक्सपेंशन आ गया। अब चलिए यहाँ बात करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। इसको लिख देंगे, लिमिट बहुत ही संभाल के लगाइएगा इसको। लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स का कितना लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 और x पावर 4 एंड सो ऑन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है। आपको दिक्कत है आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स पावर 4 एंड सो ऑन, ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये भी साइन स्क्वायर। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स का जो एक्सपेंशन था वो किनारे निकाल कर ला के यहाँ पे सीधे रख दिया। अब थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आपका ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लिमिट अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, सब में से आ सकता है, तो हम देखें ध्यान से देखिए ये 1/3 एक्स पावर 4 एंड सो ऑन जो भी टर्म आएंगे उसमें एक्स ही इन्वॉल्व होगा, और नीचे जब ये कॉमन होगा एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा 1 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और एक्स टेंस टू 0। अब आपका ये एक्स पावर 4 और ये 2 2 4 मिल के एक्स पावर 4 को उड़ा देंगे, है ना। तो बताइए क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका माइनस 1/3 अपान 1 माइनस 0 एंड सो ऑन, इसका रिजल्ट आ जाएगा -1/3।
ये आंसर आपका बन जाएगा, यानी उसकी लिमिट -1/3 होगी। देख रहे हैं ना। तो जरा सा अगर आप चूके तो ये बहुत लंबे लपेट देगा, आपको परेशान हो जाएंगे। अगर आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हमारा ख्याल, हम लगा तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि प्रोडक्ट है, तो हो सकता है आपको उलझाता चला जाए, है ना। इसलिए आप जरा सावधान रहिएगा। और ये जो हमने आपके सामने थोड़ा काम किया है, ये बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं हुआ है कि हम यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म लिख दें फिर सबका स्पेल का, ऐसा नहीं। हम यहाँ पे 2 टर्म तक लेके गए हैं, तो यानी कि ये 2 टर्म है ना। तो ये a² + b² + 2ab ऐसे होता है ना। तो हमने क्या लिखा, a² लिख दिया और -2ab का टर्म लिख दिया। तो -2 × x × ये b वाला टर्म लिख दिया, है ना। बाकी सब छोड़ दिया, ठीक है। वो सब टर्म में x ही आएगा। और ये 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 होगा। तो 2 × 3 6 होता है, यहाँ 3 बच जाएगा, ये निकालना है ना। कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए इसको। ठीक है। अभी क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने फिर, a⁴ x -1 - x log a बेस e और अपान ये दे रहे हैं x² और x टेंस टू दे रहे हैं ये 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए ज़रा फॉर्म चेक करिए आप। a⁴ 1 होगा, 1 - 1 0 होगा। ये देखिए x बैठा है, ये भी 0, तो कुल मिलाकर ये आपका ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो एक्सपेंशन करिए या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो देखिए ये ऊपर जो भी बनेगा, लेकिन नीचे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे x² का तो ये 2x होगा। और जब 2x होगा तो आपको एक बार एल हॉस्पिटल और लगाना पड़ सकता है, ये हमने आपको राय दे दी, है ना। तो अगर आप जो है 2 बार लगाने से बचना चाहते हैं तो एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। बाई चांस आपको एक्सपेंशन की जो है नहीं याद है तो आप DL लगा दीजिए, लेकिन ये सब गलत बात है, आपको एक्सपेंशन अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक्सपेंशन आपको निकाल के दिखा देते हैं, एक्सपेंशन से आसानी से आ जाएगा। अगर यहाँ पे x होता तो हम तुरंत बोलते हैं कि एल हॉस्पिटल लगा दो, है ना, क्योंकि अगली बार में ही ये x का 1 हो जाएगा, तो 0/0 बनना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर x की पावर मान ली उसने 5 लिख दी, 6 लिख दी, तो जब x की पावर ज़्यादा होती है तो DL लगाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जैसे मान लिया x³ लगा दिया तो एक बार किया तो 3x² हो गया, फिर x बच गया, फिर अगली बार लगाया तो 6x हुआ, फिर अगली बार जाके 6 हुआ, तो हो सकता है आपको जो है वैल्यू मिल जाए, है ना। तो इस तरह से बड़ी घातें, अगर x के नीचे बड़ी घातें हैं, ज़्यादा हैं, या प्रोडक्ट है 2 फंक्शन का, तो उसमें एक्सपेंशन से क्वेश्चन आसानी से लग जाता है ना। बाकी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ये स्क्वायर था हमारा, तो चलो एक्सपेंशन से यूज़ करते हैं। a⁴ का एक्सपेंशन होता है 1 + x log a बेस e, फिर होता है x × log a बेस e होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हमने लिख लिया, यहाँ लिख दिया -1 - x log a बेस e लिख दिया, और डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा x² और x टेंस टू 0। अब आपका अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए ये 1, ये -1 कैंसिल होगा, ये x log a भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेंगे टर्म उसमें x का स्क्वायर जरूर मिलेगा। तो आप क्या करिए कि यहाँ पर लिमिट ले देते हैं x², है ना, और x² log a का होल स्क्वायर बनेगा, तो हम x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो लिख देंगे क्या, अगर आप चाहें तो एक टर्म और बढ़ा लें, जैसे लगेगा जैसे कुछ सूना सूना लग रहा है, तो एक टर्म बढ़ा देते हैं x log a बेस e का होल क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो इन्वॉल्विंग टर्म है x के, ठीक। अब बताइए इसमें x² है, इसमें x³ है, तो हम x² बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा log a बेस e होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा x² जा चुका है ना, तो x × log a बेस e का होल क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है x²।
और x टेंस टू 0 बच रहा है। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये आ जाएगा, क्या बचेगा, log a बेस ई होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल को 2 भी लिख सकते हैं, और ये आगे का टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा log a, है ना, बेस ई होल स्क्वायर अपान 2। एक जब हम आपको और बता दें, कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, log a का होल स्क्वायर को वो जो है log a स्क्वायर समझ बैठते हैं और बाद में इसको 2 log a भी लिख डालते हैं। ऐसा नहीं है, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। log a होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू log a स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ये मतलब आप गलती से 2 log a लिखकर 2 काट दें, ऐसा नहीं होगा। दिस इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन, ये इस फंक्शन की क्या है, लिमिट है। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन ले रहे हैं x cos x माइनस log 1 प्लस x और अपान है x स्क्वायर और x टेंस टू 0। देखिए लिमिट, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 इंटू cos 0 1, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 है तो log 1 की वैल्यू 0, तो कुल मिलाकर ये 0 हो जाएगी, नीचे भी 0, ये 0/0 बन जाएगा। तो फिर से इनडिटर्मिनेट है, तो आप इसको चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के होने के कारण आपको डीएल 2 बार लगाना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर देखिए डिनोमिनेटर में x बचा रहे, जब तक डिनोमिनेटर में x बचा रहेगा ये लिमिट आपको 0 होने पे मजबूर करेगी, हो सकता है 0/0 बनता रहे। तो यहाँ पर हम आपको यही राय देंगे कि आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसलिए एक्सपेंशन भी बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो, ये लिमिट x इंटू, बहुत आसान है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल x पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। लॉग का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस x³ अपान 3 माइनस एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाई ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और x टेंस टू 0। लॉग में एक्सपेंशन में फैक्टोरियल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस। इसकी शुरुआत x से होती है, काश की शुरुआत 1 से होती है। अब आप या तो एक काम कर सकते हैं कि इसमें जो है ये x यहाँ मल्टीप्लाई करते जा सकते हैं, या तो यहाँ से x पूरे में कॉमन ले लो, ये x पूरे में घसीट लो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, x एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इसके अंदर ये तो वही बचेगा एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ से x जा चुका है, देखिए x और ये x टोटल बाहर कर दिया है, तो यहाँ के ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3 माइनस एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x टेंस टू 0, ये हमने कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरे में से तो हमने x, इसमें से x निकाल कर ये x बाहर कर लिया, ये से छोड़ दिया। अब ये x यहाँ से कटेगा तो एक x यहाँ पर अभी बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये 1 कट जाएगा, तो फिर से x जो है बाहर निकलने को हो जाएगा, ये x से सबको डिवाइड कर देंगे, बस बन जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है कॉपी कर लीजिए, पहले इतना कॉपी करें तो हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने काटा, लेकिन अभी एक x देखिए बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते थे x अंदर गुणा करके भी ला सकते थे, वो बात एक ही थी, दोनों तरह से कर सकते थे, x अंदर मल्टीप्लाई करते फिर x³ कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे भी हो जाएगा। चलिए बढ़ा देते हैं, दोनों में से कोई एक आप काम करके ला सकते हैं इसको। तो क्या कर दिया इसमें, लिमिट
अब ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1 माइनस, अगर ऐसे देख लो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसे कर ही लेते हैं, क्या जाता है इसमें। एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। फिर यहाँ से ये -1 प्लस हो जाएगा एक्स अपान 2 और माइनस एक्स स्क्वायर अपान 3 प्लस एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा x और x टेंस टू 0। ये +1 और ये -1 यहाँ से कैंसिल। अब थोड़ा सावधानी से देखिएगा आप, चाहे तो आप x कॉमन ले लीजिए, चाहे इस x से सबको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, है ना। सभी को एक एक x जो है पावर्स कम होती चली जाएंगी। तो देखिए अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा -x अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ बचेगा +1 अपान 2 माइनस x अपान 3 प्लस एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखें तो आप देख लीजिए ये एक ही टर्म ऐसा है जो x के साथ नहीं है, बाकी सभी के साथ x है। x की अप्रोचिंग क्या है, 0 की ओर है। इसका मतलब 1 अपान 2 को छोड़कर बाकी सारे टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। तो सारे टर्म को 0 कर दीजिए, जिसका रिजल्ट 1 अपान 2 आएगा। लिमिट लगा दिए, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस 1 अपान 2 माइनस 0 प्लस एंड सो ऑन, यानी रिजल्ट मिलेगा वो आपको 1 अपान 2। ठीक है, तो 1 अपान 2 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो एक्सपेंशन से हमने इस तरह से निकाल दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 0/0 में आपको आज हमने इस क्वेश्चन लेक्चर में काफ़ी, है ना, वो बता दिया है, एग्जांपल्स बता दिए हैं, प्रॉब्लम इनको आप सॉल्व करिए। इनकी मदद लेके आप भी अपने से थोड़ा सॉल्व करिए। फिर हम आपको अगले लेक्चर में और भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे भी 0/0। उसके बाद फिर हम जो 0/0 जो थोड़ा सा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पर आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जितने भी हैं हमने 7 फॉर्म आपको लिखा है, 7 पे आपको हम लेक्चर दे देंगे, इसकी चिंता न करें, है ना। लेकिन तब भी इन प्रॉब्लम को, है ना, इनको फॉलो करते हुए आप अपने से कुछ क्वेश्चन को लगाएं। वहाँ पे अच्छा सा डिसीजन लीजिए कि डीएल लगाने में फ़ायदा है कि एक्सपेंशन से, लेकिन लगाइए दोनों। हम आपको सलाह देंगे, जब जैसे मान लीजिए एक्सपेंशन से आप डीएल लगाइए, उसमें लगाते रहिए। अगर उलझ जा रहे हैं तो तुरंत रास्ता बदल के आप जो है एक्सपेंशन की ओर आ जाइए। कभी कभी एक्सपेंशन से ज़्यादा डीएल अच्छा बैठ जाता है, सरल कर देता है। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि डीएल हॉस्पिटल कोई एक शॉर्ट ट्रिक है यानी लिमिट निकालने की, ऐसा नहीं है। इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये एक रूल है जिससे हम जो है लिमिट को निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये केवल और केवल कहाँ लगता है, जब फॉर्म 0 अपान 0 बनता है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है, और पे नहीं लगता है। तो अगर और है तो उसको फिर उस रूप में पहले हम रिड्यूस करते हैं, पहले लाते हैं, तब जाके हम डीएल को लगाते हैं, है ना। ये बात समझिएगा। जैसे आपके सामने अभी हम और भी फॉर्म लाएंगे, 0 इंटू इनफाइनाइट लेके आएंगे, यहाँ भी डीएल लगाएंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट डीएल नहीं लगेगा जब तक इसको हम 0/0 बना न दें या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बना न दें। ऐसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आएगा, यहाँ भी हम डीएल डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसको भी हम 0/0 बनाएंगे। ऐसे ही 1 पावर इनफाइनाइट आएगा, 0 पावर 0 आएगा, इनफाइनाइट पावर 0 आएगा। ये सभी को हम 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में पहले कन्वर्ट करेंगे, तब डीएल लगाएंगे। तो डीएल लगाने का सिर्फ 2 ही है, या तो 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। इसी पर डायरेक्ट ही होगा, अन्य पर नहीं। अगर और भी है तो उनको पहले उसमें हम रिड्यूस करेंगे, और 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तब हम डीएल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड अपने में अच्छे हैं, हम किसी मेथड को ख़राब नहीं कर सकते ना। अच्छा, दोनों अपने में अच्छे हैं, बस सही डिसीजन लोगे तो कम समय में लग जाएगा, गलत होगा तो आपको परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।